तो ये जो क्लोन स्टैम्प टूल है या जो क्लोनिंग है, तो इसका ताल्लुक इस एक टूल से है जो कि फोटोशॉप में स्टैम्प वाला टूल है। अब उसका कॉन्सेप्ट कौन समझ सकता है जो ये तीन बातें समझ। अब ये तीन बातें कौन सी हैं? ये पेंट वाली तीन बातें। पेंट वाली तीन बातें कौन सी होती हैं? अगर हम जाके गूगल में जाके लिखें डूइंग पेंट, पेंट का स्पेलिंग गलत लिख दिया मैंने। ये अब देखिए, ये जो पेंट कर रहे होते हैं दीवारों पे, बच्चे लगे होते हैं, कुछ भी करते हैं, तो इनके पास क्या होता है अगर आप थोड़ा गौर करें। इनके पास अप्लाई करने के लिए एक टूल होता है जो ब्रश है, और इस ब्रश को कौन सा कलर अप्लाई होगा, या इस एग्जांपल से आपको बड़ा बेहतरीन समझ आ सकता है। एक इसके पास ये बाल्टी है, ये बाल्टी क्या है? उस कलर का सोर्स जो दीवार पे लग रहा है ना, वो किधर से आ रहा है? बाल्टी से आ रहा है। कैसे लगाया जा रहा है, किस तरह, किसकी मदद से? तो वो है ये ब्रश, टूल, हाथ, कुछ भी हो सकता है। और तीसरे नंबर पे है अप्लाई करना। अप्लाई करना मतलब जो बंदा हिला जुला रहा है ब्रश को। तो ये तीन बेसिक चीजें हैं जो पेंट करने के लिए चाहिए होती हैं। यानी पेंट बकेट जो है ना वो आपका सोर्स है, और ब्रश जो है वो आपका टूल है, और उसको दोनों को यूज करना इज इक्वल टू अप्लाई करना। अगर आपके पास सोर्स ही नहीं है, आप खाली ब्रश फेरते रहेंगे दीवार पे, तो कुछ नहीं होगा। अगर आपके पास बाल्टी पड़ी है अप्लाई करने को, कोई टूल ही नहीं है, तो भी आप अप्लाई नहीं कर सकते। और अगर आपके पास दोनों चीजें हैं लेकिन आप अप्लाई कर ही नहीं रहे, तो तब भी कलर नहीं लगेगा। तो दैट मीन ये तीनों चीजें जरूरी हैं पेंट करने के लिए। अब जो क्लोन स्टैम्प टूल है ना, वो इसी पैटर्न पे चलता है। कैसे चलता है? अगर आप इस टूल को ऑन करते हैं, और टूल ऑन करने के बाद ना हम अ, किसी चीज की ही एग्जांपल लेते हैं यहाँ से। मतलब हम कोई ऐसा इमेज ढूंढते हैं, मिसाल के तौर पे ये है, ऑल्दो ये भी एक लो क्वालिटी इमेज है। व्हाट आई एम लुकिंग फॉर, आई एम फाइंडिंग सम गुड क्वालिटी इमेज। क्योंकि आपको जो समझाना है ना, वो अगर इमेज अच्छी क्वालिटी का होगा तो आपको जरा बेहतर समझ आ जाएगा, और लो क्वालिटी का इमेज होगा तो अच्छा समझ नहीं आएगा। ये समझाने के लिए चले ये सर्च कर लेते हैं। मोस्टली मैं ये सर्च कर रहा होता हूँ क्लोन स्टैम्प टूल की क्लास में। यानी अभी हम ऐसी सिचुएशन बनाएंगे फर्जी कि कोई बंदा कहता है कि फलां चीज रिमूव कर दो और फलां चीज ऐड कर दो। अब इसकी क्वालिटी जरा अच्छी है, 1600 पिक्सल। चलो इस इमेज को ले लेते हैं। अभी हमारे पास इमेज है। अब ये जो साहब मोटर के पास खड़े हैं, बोट चलाने वाली, वो कहते हैं जी मैं असल बंदा हूँ, मेरी तस्वीर रहनी चाहिए, और ये साहब यहाँ से गायब हो जाने चाहिए। अब ये साहब के यहाँ से गायब होने का मतलब क्या है? पानी की जगह पानी दिखे, घास की जगह घास दिखे, और ये इसके पाँव वगैरह सारा कुछ खत्म हो जाना चाहिए। अब अगर हम इसको सबसे पहले ट्राई करें कंटेंट अवेयर टूल से, लेट्स ट्राई। मैंने ऐसे करके उतना सा एरिया कर लिया सिलेक्ट, पानी समेत, और फिल में गए, कंटेंट अवेयर लगा दिया। लेट्स सी वो कैसा अप्लाई करता है। सम हाउ ठीक ही है, इतना बुरा उसने उसको क्लोन नहीं किया। नीचे से आगे थोड़ी गड़बड़ हो गई है, ऊपर का घास ठीक ही लग रहा है, वो इतना बुरा नहीं लग रहा। अब ये तो कंटेंट अवेयर ने हमें यहाँ पे हेल्प कर दी। अगर बिलफर्ज कंटेंट अवेयर ना चलता, तो फिर हम क्या करते? फिर हम क्लोन स्टैम्प टूल चलाते। अब वो कैसे चलता है, ये भी मैं इसको जानबूझ के स्मार्ट ऑब्जेक्ट बनाया। तो जब क्लोन स्टैम्प टूल आप ऑन करते हैं, इमेज प्लेस करने के बाद, जो मैंने इमेज प्लेस किया है, तो क्लिक करने से एक एरर मैसेज आता है। एरर मैसेज ये होता है कि आपका क्लोन स्टैम्प टूल चल नहीं सकता, क्योंकि आपने एरिया टू क्लोन हैज नॉट बीन डिफाइंड। अब इस मैसेज का मतलब क्या है? कि इस मैसेज का मतलब ये है कि आपने ये सोर्स तो डिसाइड नहीं किया, तो अप्लाई आप कैसे करेंगे? अप्लाई करना इज इक्वल टू माउस चलाना। टूल का मतलब है वो जो सर्कल है, और ये जो सोर्स है इसका उसने तरीका बताया हुआ है, आल्ट दबा के क्लिक करें तो डिफाइन अ सोर्स पॉइंट। इतनी सी बात है। अब हमने क्या करना है?
अब देखिए सर्कल आ रहा है, हम ब्रश का साइज बड़ा छोटा कर सकते हैं जरूरत के हिसाब से, हार्डनेस भी कम ज्यादा कर सकते हैं। आल्ट दबा के क्लिक किया, आल्ट दबा के क्लिक किया था, आगे एक ओके की विंडो आई थी, वो दबाया, फिर सर्कल आया, यानी ये इस तरह था। आल्ट दबा के क्लिक किया, एक ओके की विंडो आई, इस पे क्लिक कर दिया। अगर आप इस झंझट में नहीं पढ़ना चाहते तो आप सिंपल लेयर पे राइट क्लिक करके उसको रास्टराइज कर लें, तो ये रोला खत्म हो जाएगा। यानी अभी अगर आप देखें तो कर्सर ऐसा दिख रहा है, और अगर मैं आल्ट दबा के राइट क्लिक करके रास्टराइज लेयर कर दूं, अब वो छत खत्म हो गया, अब सर्कल आ गया। अब बंदा इसकी प्रॉपर्टी से जाके इसका साइज वगैरह चेंज कर सकता है। अब मैं जानबूझ के पहले गलत करूंगा, कैसे? मैंने इन साहब के हाथ के ऊपर जाके कर्सर ले गया, आल्ट दबाया और क्लिक किया। अब देखिए जहां मैंने आल्ट दबा के क्लिक किया, माउस में वही है, माउस में वही नजर आ रहा है ना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब आप रेड कलर की बाल्टी में डिप करेंगे ब्रश, तो ब्रश पे कौन सा कलर लगेगा? रेड। ब्लैक तो नहीं ना लगेगा। अब आप ब्रश लेके घूमते रहे तो उस पर वो रेड लगा रहेगा। हाँ, अगर आप कहीं अप्लाई करेंगे तो अप्लाई शुरू हो जाएगा। तो ऐसे ही अब अगर मैं माउस ड्रैग करना शुरू करूं, देखें तो वो जो साहब हैं उनके बाजू पे एक वो प्लस का निशान है घड़ी के पास। अब वो प्लस का निशान क्या है? सोर्स। जिधर प्लस जाएगा वो पेस्ट होगा। अब अगर मैं प्लस को उधर ले जाऊं, प्लस को मैं इसके मुंह पे ले आऊं, तो देखिए उसका मुंह कॉपी हो जाएगा। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि प्लस किधर है। अगर प्लस गैर जरूरी जगह पे है तो दैट मीन्स आप गलत चीज पेस्ट करेंगे। गैर जरूरी या फिर अनवांटेड, हमें यहां से घास कॉपी करनी है तो फिर घास को क्लोन करें आप, बंदा तो नहीं ना फिर क्लोन करना। यानी हम आल्ट दबा के इस घास पे क्लिक करते हैं और इसको इधर जाके ऐसे ऐसे अप्लाई करते हैं। अब देखिए जिधर जिधर प्लस है वो एरिया कॉपी हो जाएगा, सिंपल। और जैसे ब्रश आपको बार बार डिप करना पड़ता है रियल लाइफ में, तो इधर भी बार बार सिलेक्शन करनी पड़ती है। एक दफा किस आल्ट दबा के क्लिक किया सारी जिंदगी नहीं चलेगा। यानी अब मैं फिर से इस तरफ आता हूं, इस तरफ, अब आल्ट दबा के इधर क्लिक किया और इसको इस तरफ से क्लोन कर दिया। तो आप थोड़ा थोड़ा भी कर सकते हैं, ज्यादा ज्यादा भी कर सकते हैं, आपके ऊपर है। यानी अगर मैं अब ऊपर आऊं तो अब ये वाला जो ये कोई पहाड़ सा या जो भी लाइट लाइट है, सो पहले तो इसको ठीक कर लेते हैं हम। सो आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है? आपके लिए इम्पोर्टेंट है सबसे पहले ये सोचना कि आपको चाहिए क्या। जो चाहिए उस पे आल्ट दबा के क्लिक कर ले, जिधर अप्लाई करना है उधर माउस लेके जाए और ड्रैग करना शुरू कर दे। इतनी सी बात है। यानी जो चाहिए उस पे आल्ट दबा के क्लिक करें, वो हो जाएगा कॉपी। अब जहां उसको अप्लाई करना है उधर माउस लेके जाएं और ड्रैग करें, तो वो अप्लाई होना शुरू हो जाएगा। स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट चीज सिर्फ ये दो पॉइंट्स हैं। सबसे पहले ये डिसाइड करना कि मैं क्या लगाना चाहता हूं, वो ढूंढे, और जिधर लगाना है वो जगह ढूंढे। और अप्लाई करना प्रैक्टिस के अलावा उसका कोई हल नहीं है। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अब मेरा चूंकि प्रैक्टिस है या सीनियर्स है उनकी प्रैक्टिस है, हम लोग जरा उसको जल्दी जल्दी कर लेते हैं। आप लोग फर्स्ट टाइम में ट्राई करते हैं, आप कहते हैं सर वो प्लस का निशान आगे चला जाता है, पीछे चला जाता है। तो भाई आप पहली दफा कर रहे हैं इसलिए हो रहा है। तो वो माउस की ग्रिप का कोई जुगाड़ नहीं है, उसका एक ही हल है, प्रैक्टिस। सो हम वापस आते हैं, आल्ट दबा के क्लिक किया, इसको यहां से क्लोन कर दिया। आल्ट दबा के क्लिक किया, इसको इस तरह क्लोन कर दिया। आल्ट दबा के क्लिक किया और नीचे को क्लोन, यानी वो जो रॉड आ रहा था ये भी हम रिमूव करेंगे, ये सारा भी यहाँ से, क्योंकि ये उस बंदे की रॉड का स्ट्रिप है। अच्छा, अब हम आते हैं इस जगह। तो अब जाहिर है ये पानी उठा के मैं इधर ऐसे क्लोन कर दूं तो ये तो नहीं ना सही। कॉमन सेंस होती है बंदे के पास। तो उसके लिए आपको ये ढूंढना है कि इस तरह का एरिया किधर है।
अगर इन साहब को रिमूव करना है तो ये पूरा एक सीक्वेंस नजर आना चाहिए। तो हम आल दबा के इधर क्लिक करते हैं और इस जैसा आगे पेस्ट कर देते हैं सीक्वेंस में। दोबारा से इस तरफ से उठाते हैं, आल दबा के क्लिक किया और इधर आके अप्लाई कर दिया। फिर से आल दबा के क्लिक किया, फिर अप्लाई कर दिया, ताकि सिमेट्री बरकरार रहे। सिंपल। ये ऊपर घास में वो कुछ रह गया, इसको आल दबा के ऐसे करके हमने हटा दिया। अच्छा, अब कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो ट्राई कर रहे होते हैं तो वो कहते हैं ये प्लस का निशान जो है ना ये कभी खुद ही दूर हो जाता है, तो कभी खुद ही करीब हो जाता है। तो वो खुद ही दूर करीब नहीं होता। आप जितनी दूर अप्लाई करेंगे गैप उतना ज्यादा नजर आएगा, और जितनी करीब अप्लाई करेंगे गैप उतना थोड़ा नजर आएगा। यानी आल दबा के क्लिक किया, अब मैं इधर अप्लाई करूं तो वो प्लस में और उसमें उतना ही गैप रहेगा, और अगर मैं यहाँ आल दबा के क्लिक करके अप्लाई इधर करूंगा तो गैप भी फिर उतना रहेगा। तो ये तो आपने सोचना है कि आपको अप्लाई किधर करना है। सो इसको हम यहाँ से उड़ा देते हैं, यानी थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि जब इस तरह की छोटी चीजें आती हैं फिर आपको थोड़ा थोड़ा क्लोन करना पड़ता है, वो इकट्ठा क्लोन इतना लंबा नहीं होता। तो ये हमने खत्म कर दिया ऐसे। अब ये वाला जो पानी है तो ये हम नीचे को ले आते हैं इस तरह। इसकी टांग रिमूव करनी है तो आल दबा के क्लिक करके थोड़ा थोड़ा क्लोन कर दिया। यानी अब ये ध्यान आपने रखना होता है कि आपको क्या दिखाना है और क्या नहीं दिखाना। जो गैर जरूरी है उधर माउस जाना ही ना दें। अब यही वाली, चूंकि ये पूरी बोट ऐसे सीक्वेंस में होनी चाहिए, तो ये बोट का इधर वाला हिस्सा आल्ट दबा के क्लिक किया और इसको इधर को क्लोन कर दिया ताकि उसकी सिमेट्री भी बरकरार रहे। अच्छा जी, ये हमने यहाँ से खत्म कर लिया। उसके बाद जो इसकी स्ट्रिंग थी, अब चूंकि हमें ये भी रिमूव करनी है, तो ये पानी वाला हिस्सा हम इधर से ही आल्ट दबा के क्लिक करके थोड़ा क्लोन कर लेते हैं। फिर आ गया बोट के ऊपर जो मोटर लगी हुई है उसका हिस्सा। तो अब इस तरह की चीजें आपको जूम इन करके क्लोन करनी है। यानी कि इधर आल्ट दबा के क्लिक किया ऐसे थोड़ा थोड़ा। इसको आल्ट दबा के यहाँ से क्लिक किया और इसको ऊपर को ले गए हम। अब ये तो चलो चलो थोड़ा सेम है, इसको हम यूं क्लोन कर लेते हैं। ये सुर्ख मैंने इधर क्लोन कर दिया। अच्छा, उसके बाद ये साहब की बाजू है तो बाजू वाला एरिया बाजू से क्लोन कर दिया ऐसे। पेंट वाला एरिया पेंट से क्लोन कर देते हैं हम। और ये वाला एरिया इसे क्लोन कर देते हैं। तो हमने क्या किया, असल में हमने वो बंदा रिमूव नहीं किया, हमने दाएं बाएं से उठा के उसके ऊपर पेस्ट किया। इसको कहते हैं क्लोनिंग। यानी क्लोन स्टैम्प टूल में आप कुछ भी नया क्रिएट नहीं कर रहे, आप सिर्फ ये कर रहे हैं कि आप उस जैसा ढूंढते हैं और वो उसकी जगह फेर देते हैं। मिसाल के तौर पे मुझे इसका ये बटन उड़ाने हैं सारे के सारे, तो ठीक है मैं पहले इस जैसा ढूंढ लूं। अब इस जैसे से मुराद है सिमेट्री भी बरकरार रहे। ये ना हो कि ये इधर से आपने सर्कल उठाया है और वो इधर क्लोन करके तो सारे गड़बड़ हो गई सिमेट्री, ये तो नहीं सिमेट्री सही। तो हमने क्या करना है, सिमेट्री भी बरकरार रखनी है ऐसे। यानी जो डॉट्स हैं
दे शुड लुक लाइक के वो थे ही इधर। अब हमने क्या किया, बटन तो रिमूव नहीं किया, हमने तो क्लोन किया। यही आल्ट दबा के इस पे क्लिक करते हैं और इसके ऊपर इसको थोड़ा थोड़ा क्लोन कर देते हैं साथ साथ। अच्छा, यही बटन अगर कुछ और बनाने होते तो ठीक है, आप क्लोन कर लें। यानी आल्ट दबा के इधर क्लिक किया और ये लें, मतलब होने को ये भी हो सकता था। बटन आप क्लोन यानी जो चाहे आल्ट दबा के क्लिक करना, वो कॉपी हो जाएगा, उसके बाद इसको फेरना तो क्या होगा, अप्लाई। अब इसको जरा करके देखें, फिर आगे चलते हैं।